कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे, हर नर हो नारायण जैसा। प्रभु कर दो ना जीवन ऐसा, श्याम ऐसे बन से बजा दो, कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे, जगे ज्योति से ज्योति रे, कहीं बैर ना रहे, नफरत ना रहे। क्या करेंगे हम लोगों से लड़के प्यारे, लड़ना नहीं है इस दुनिया में, प्रेम ही करना है। हाँ, प्रेममयी राधा की तो हम कथा सुनते हैं, जिसकी सारी दुनिया को कृष्ण का प्रियतम बना देना है। बस प्रेम अंदर से जागृत करना है भैया। पशु बने सिंह बने तो खूब लड़े हैं, पक्षी बने तो पक्षियों को लड़ते देखा है, मानस चोला मिला है, अब लड़ना नहीं है, अब ठाकुर के साथ सबको जोड़ देना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया बाबा इतना ही था। और आज क्या हुआ, रात हुई और रात के समय धुंधुकारी मांस भक्षण करके आया, मदिरा पान करके आया। माताओं, बाबा के गले में राधा नाम पड़ा हुआ था। सुनना जरा, राधा नाम पड़ा हुआ था। बाबा रोज राधा 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 बोला करते थे आत्मदेव। बाबा ये तुम्हारे गले में क्या है? बोले गुरु का दिया हुआ निशान है और कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले इस निशान को मुझे दे दो, अब तो थोड़े चंद दिनों के बाद शरीर छूट जाएगा आपका, तो क्या होगा उससे? बोले उन चिता के ऊपर जला देंगे। बोले बेटा क्या करोगे? बोले अपनी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। पिता के मन में भाव आया, नाम है कैसे दूंगा, पादम प्रहारम कृत्वा। जिसने ज्ञान नहीं सुना था, कथा नहीं सुनी थी, प्रभु का ध्यान नहीं किया था, आज उस बेटे ने जिस बाबा ने पाल करके बड़ा किया था, उंगली से पकड़ के चलना सिखाया था और बात बात के ऊपर टोका, तो आज उस बाबा का बेटा वो उसी बाबा के हृदय में फायर का प्रहार कर देता है। बाबा रो पड़ते हैं और क्या कहते हैं, क्यों मुझे क्यों ऐसा जीवन मिला, क्यों मैं इस दुनिया के बीच में रहा और बाबा आज हिलकियों से रो पड़े। हे विधाता, मेरे घर में बेटा नहीं था, मैं सुखी था, ऐसे बेटे से तो ना बेटा होता ही अच्छा। बाबा रोते हुए जंगल में चले गए भैया। एक दिन फिर वो धुंधुकारी मदिरा पान करके आया, तो रात्रि को माँ कहती है, रात्रि को माँ कहती है लल्ला भोजन कर लियो। बोले माँ तेरे गले में जो नाम पड़ा हुआ है ना, बाबा ने तो दे दिया, तुम भी दे दे। तो उसी भाव में कह दिया लल्ला तेरे पिता की ये निशानी है, गुरुदेव की निशानी है। और बोले इसे कैसे दे दूंगी? बोले माँ अब तू चंद दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। बोले बेटा मौत का किसको पता है? बोले माँ तेरी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। हाँ, तो इतना माँ कहती है लल्ला भोजन कर लियो। माँ अंदर से टूट पड़ी और कहती है जिस बेटा को मैंने पाल करके भाव से प्रेम किया और वो आज कहता है मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। हाँ?
माँ रोती है, हाथ में थाली को लिया और कहती है लल्ला तनिक भोजन कर लियो। लल्ला भोजन कर लिए, मुख में खिलाती है, गिर जाता है। बैठाया भाव से, मदिरा कम शरीर में थी तो उस समय बोल उठा और लत लगी हुई थी कि मदिरा लेकर के आऊंगा। तो उसी भाव में कह दिया माँ दोगी या? चूल्हे के अंदर से अंगारे निकालो। माँ को लगा झूठ मूठ बोल रहा होगा। तो बाबा जैसे ही भाव के साथ माँ ने उसको नाम को पकड़ा तो उसी नाम को पकड़ते ही बाबा चूल्हे के अंदर से अंगारे लेकर के आया और आकर के कहता है माँ इस सोने को देती है तू या तेरे सिर के ऊपर अंगारे डाल दूं? बोले लल्ला ये नाम नहीं दोगी। और उसी समय उसने शरीर के ऊपर अंगारे डाल दिए। अंगारे सिर के ऊपर से जब उस माँ की आंखों के सामने आए तो अंत समय में कोई याद नहीं आता है। बोले अपनी माँ ही याद आती है। माँ याद आई है, बोलती है माँ। भाव में अतृप्त उसकी माता सामने प्रकट हो गई। बेटी तूने ही इस बेटे को ऐसी शिक्षा दी है। बेटी तेरे ही कर्मों का ये फल है। और उस माँ की वो माँ अतृप्त आत्मा वहां से वापिस चली जाती है। माँ चिल्लाती है कहाँ जाऊं? सामने ही आंगन में कुआं था, कुएं में जाकर के माँ गिरी और माँ का शरीर शांत हो गया। माता बाबा आज मैया के जाने के बाद धुंधुकारी कितनी 5 माताओं को लेकर के उस महल में रहता है। जो एक संत का ब्राह्मण का महल था, चारों तरफ वहाँ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी है, मदिरा के प्याले पड़े हुए हैं। और जहाँ वो आत्मदेव ब्राह्मण था और भाव में अतृप्त भाव में रहता था, निकुंज में जाकर के चर्चा करता था प्रभु ये मेरा बेटा मेरे घर के ऊपर क्या कर रहा है। हाँ तो संभालना जो मेरी बेटियों बेटा संभालना। जिन माता पिता ने संसार में नाम कमाया है उस नाम को कभी डबो मत देना। ये आज युगा भाव के बीच में लिखा गया है। तो कहा तो रात्र तेर निधनम गता। आज वो मौत तो प्राप्त हो गई मैया। बोले जैसी जो करनी होती है ना हमें ही भोगने पड़ती है। माताओं कभी जीवन में दुख आए ना तो दूसरे को दोष मत देना। क्यों? हमारे ही कर्मों का फल हमारे सामने होता है। समझ जाओ इन बातों को। या तो हमने पिछले जन्म में अपराध किया है या इस जन्म में कोई अपराध बन गया है। भगवान हमें कभी दंड नहीं देते हैं। भगवान तो मेरे सुख राशि है। क्यों? माँ कुंती ने जब दुख मांगा था दुख नहीं दिया तो बोले माँ मेरे बुआ मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से दूं? सास बदम हाथ कर दुख नहीं दिया था, रुक गए थे तो समझ लो इन कथाओं से प्रभु के पास दुख नहीं है। हमारे कर्मों का ही देखा है। अपने कर्म को सुधारना है। कैसे? नाम के द्वारा। नाम जपना है मैया बाबा। ना बेटा साथ में चलेगा ना बेटी साथ में चलेगी। तो जाता है तो ये नाम ये सत्संग ही साथ में जाता है। एक संत का सौनकादि ऋषियों कहा संतो देखिए कितने कितने नाते रिश्ते हैं हमारे यहाँ। तो बता दिया जल बिंदु है पान तक, जल बिंदु है पान तक, अर्धांगनी पत्नी अर्धांगनी बड़े मकान तक। जब हम विदा हो जाते हैं दुनिया से तो देखना कौन कौन से नाते हैं। बोले पानी पिया उसका स्वरूप बदल गया, होठों तक उसका मिलन था टूट गया। पत्नी का रिश्ता महल तक भाव तक रहा,
भाई साथ में चले हैं शमशान तक, और एक और प्यारा है जिसको सब प्यार करता है, और भाव से बोले उसका रिश्ता कपाल क्रिया करी, उसका भी रास्ता पूरा हो गया। भाई बंधुओं ने धर्म की लकड़ियां डाली, नाता पूरा हो गया। प्यारे साथ कोई जाता है कौन? जो हमारा सत्संग है, जो हमारा भजन है, जो हमारा नाम है, यही साथ में जाएगा। प्यारे मैं सच कह रहा हूँ, रहो संसार में, लेकिन इनके साथ जुड़ के सत्संग करना, भजन करना, कीर्तन करना क्यों बोला गया? जल बिंदु है पान तक, अर्धांगनी बड़े मकान तक, परिवार के सब लोग चले शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। आग लगाई पूरा रिश्ता, उससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला फिरेगा। रे मन रे मुसाफिर, दो दिन का मेला रहेगा, भजन के बिना अकेला फिरेगा। बाबा के मन में आया कौन मेरा है, चले गए माँ के मन में आया। आज अपने करने का भाव आया। आज राजा के महलों में चोरी की माताओं धुंधुकारी आई। जैसे ही चोरी की तो चोरी का भाव इतना भयंकर हुआ, उन 5 गणिकाओं को पता लग गया कि एक ना एक दिन राजा पकड़ लेगा और हमें दंड मिलेगा। इसलिए रात्रि के समय आज वैसी ही परिस्थिति आई और रात्रि को मदिरा पी करके आया। उन माताओं ने रस्सियों से धुंधुकारी को बांध दिया। कहा, देवी क्या कर रही हो? बोले, कुछ नहीं स्वामी, आप इस पलंग से नीचे ना गिर जाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले, इस पलंग से नीचे ना गिर जाओ, इसलिए तुझे बांध रहे हैं। एक मैया ने गले में रस्सी डाल दी। बोले, क्या कर रहे? बोले, स्वामी कुछ नहीं, बस सहारा रही है। दूसरे ने चूल्हे के अंदर से अग्नि निकाली और उसी समय भाव के साथ मुख के इधर को भाव से अग्नि के अंगारे जैसे ही डाले तो आज कुछ ना माँ 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 कहते वो पुकार उठा। कुएं के अंदर जो प्रेत आत्मा उसी माँ की सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, अल्लाह ये तेरे ही कर्मों का भाव है, तूने जो मेरे साथ किया था आज लल्ला वही बेला आई है और तुझे भोगना पड़ा। शरीर छूट गया प्यारे, और क्या बन जाता है इस दुनिया के बीच में कुछ और नहीं, बस वही भाव हुआ और उसी भाव के बीच में कुछ और नहीं है। जैसे माँ प्रेत बनी हुई थी और उसी प्रेत आत्मा का स्वरूप उसने भी धारण कर लिया। सब भटक रहे हैं और अब सोच रहे हैं कोई अपना होगा जो हमें तार देगा, लेकिन प्यारे कोई अपना नहीं, अपना तो धर्म ही साथ में है। तो क्या बोल दिया? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।